नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज आपको इतिहास में पाठ 5 प्रसार माध्यम और इतिहास, इसके अंतर्गत प्रसार माध्यमों से संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र और प्रसार माध्यम के लिए इतिहास की आवश्यकता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इनका इतिहास, इनका महत्व आपने अध्ययन किया। आज हमें देखना है कि प्रसार माध्यम से रोजगार, व्यवसाय क्या मिलता है, किन लोगों को इसमें सेवाएं मिलती हैं, रोजगार, आय अर्जन का माध्यम होता है। तो सर्वप्रथम हम समाचार पत्र, न्यूज़पेपर के विषय में देखेंगे। न्यूज़पेपर छपने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है, इसमें संपादक को रोजगार मिलता है, संवाददाता जो लोगों से बातचीत करके बात को पहुंचाते हैं, मुद्रक छपाई खाना जहां होता है, छापने वाले, लेखक राइटर, छाया चित्रकार जो चित्र लेते हैं, फोटो, तकनीशियन, ऑफिस में संगणक विशेषज्ञ की भी ज़रूरत होती है, कंप्यूटर कोर्स वगैरह जो किए रहते हैं। और इसके साथ कार्यालय में और भी तमाम कर्मचारी होते हैं। इतने लोगों को समाचार पत्र से रोजगार मिलता है। संपादक, संवाददाता, मुद्रक, लेखक, छाया चित्रकार, तकनीशियन, संगणक विशेषज्ञ, कार्यालयीन कर्मचारी। और इसके अलावा भी आप देखते हैं कि समाचार पेपर जब छपकर मार्केट में आता है, दुकानों पर, तो उसके द्वारा भी बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। छोटी छोटी दुकानों पर लोग अपना स्टॉल लगा करके न्यूज़पेपर रखते हैं, फिर वहाँ से दूसरे लोग ले जाकर उनको घर घर तक पहुँचाने का काम करते हैं, तो उनको भी रोजगार मिलता है। तो इस तरह से समाचार पत्र के द्वारा इतने लोगों की जीविका, आय का स्रोत निर्भर होता है। दूसरा है आकाशवाणी, रेडियो केंद्र से। आकाशवाणी से कितने लोगों को रोजगार मिलता है, इसमें केंद्र प्रमुख, आकाशवाणी का जो केंद्र होता है वहाँ का एक केंद्र प्रमुख होता है सेंटर का, जहाँ से प्रसारित होता है समाचार। कर्मचारी वर्ग उसमें होते हैं, संवाददाता इसमें भी होते हैं। संवाददाता होता है जो लोगों से बातचीत करता है, बातचीत संवाद करते हैं और उस बातचीत को जो है ऑफिस तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो बातचीत को वहां तक, कार्यालय तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो संवाददाता होता है। निवेदक, उसमें आकाशवाणी में जो साक्षात्कार लेने वाला कोई होता है, एक साक्षात्कार देने वाला होता है, उसमें कोई जो साक्षात्कार ले रहा है उसको भी रोजगार मिलता है। समाचार पत्र का संकलन जो करता है उस तकनीशियन वहाँ भी, और प्रबंधक, इतने लोगों को आकाशवाणी केंद्र से रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। तीसरा है दूरदर्शन, टेलीविजन। टेलीविजन से जुड़े हुए जिन लोगों को रोजगार मिलता है उनमें पत्रकार। आजकल आप देख रहे हैं कि तमाम चैनल्स हैं और तमाम पत्रकार जो है राष्ट्रीय स्तर से लेकर दूसरे चैनल जो प्राइवेट स्तर के हैं, सब में जो है पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, और जगह जगह वो देश भर में छाए हुए हैं। और हर चैनल्स पर आपको वो पत्रकार, संवाददाता आपसे बातचीत करते हुए आपकी बातों को, घटनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो पत्रकार समाचार संकलन करने वाला जो होता है न्यूज को, समाचार संपादन करने वाला संपादक, समाचार निवेदक कैमरामैन, उसमें जो फोटो वगैरह लेने काम करता है वो उसका काम। कला निर्देशक, प्रकाश की व्यवस्था देखने वाला निर्देशक होता है, लाइटिंग की जो व्यवस्था देखता है उसको भी रोजगार मिलता है। संगीत, म्यूजिक वगैरह का जो जहाँ काम होता है तो संगीत निर्देशक की भी ज़रूरत वहाँ पड़ती है, तो संगीत का जो कोर्स किए रहते हैं उनको वहाँ पर उनकी नियुक्ति होती है। ड्राइंग का, कला का जो कोर्स किए रहते हैं ऐसे लोगों को वहाँ कला के क्षेत्र में उनको जो है रोजगार मिलता है। और पत्रकार के लिए भी कोर्स करना पड़ता है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो न्यूज़ बोलते हैं उन लोगों के लिए भी परीक्षा होती है, इंटरव्यू लिया जाता है, भाषा का के विषय में, बोलने के विषय में, एक्टिंग और सब
के बाद तब उनकी नियुक्ति होती है। तो इस तरह से इतने लोगों को जो है दूरदर्शन के माध्यम से भी नियुक्ति जो है रोजगार मिलता है। तो पत्रकार, समाचार संकलक, समाचार संपादक, समाचार निवेदक, कैमरामैन, कला निर्देशक, प्रकाश व्यवस्था, दिखाई देने वाला निर्देशक, संगीत निर्देशक, कलाकार और साक्षात्कार लेने वाला आदि। इस तरह से आपने देखा कि समाचार पत्र में छपने से भी लोगों को रोजगार मिलता है, आकाशवाणी केंद्र स्थापित होने से भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, और दूरदर्शन के द्वारा भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगला पॉइंट है प्रसार माध्यम के लिए इतिहास की आवश्यकता। विद्यार्थियों, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आकाशवाणी जो है, समाचार पत्र और दूरदर्शन, इनके लिए इतिहास की क्या जरूरत है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे समाचार पत्र में इतिहास की क्या जरूरत पड़ती है। ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। व्यवसाय के लिए क्या क्षेत्र है और प्रसार माध्यम के लिए इतिहास की जरूरत। तो समाचार पत्र में पिछला समाचार बताने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है इतिहास की। अगर समाचार में कोई समीक्षा कर रहे हैं तो उस समय भूतकाल की घटना को बताने के लिए इतिहास की जरूरत पड़ती है। आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक समीक्षा करेंगे आज के समय से, और आज के पहले 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले के अगर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चर्चा कर रहे हैं या लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो उसके लिए भी हमें इतिहास की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतिहास ही बताता है कि आज से 10 साल, 20 साल पहले समाज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। इसलिए समाचार के पत्र के क्षेत्र में भी इतिहास की जरूरत पड़ती है। आकाशवाणी, जैसे आकाशवाणी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं लाल किले से, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो उस दिन वो अपनी बातें रखते हैं, देश के नाम संबोधन करते हैं, देश को अपने विचार बताते हैं, नीतियाँ, कार्यक्रम बताते हैं। तो इसके लिए भी वो 5 साल पहले क्या बोले थे, 2 साल पहले क्या बोले थे, इसके 10 साल पहले किस प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को क्या बोला था, किस राष्ट्रपति ने क्या बोला, अगर उसकी जानकारी समीक्षा करनी है तो आकाशवाणी के लिए भी हमें भूतकाल में जाकर इतिहास उस चीज़ को बताने का काम करता है। दिन विशेष, जब कोई तारीख आती है, आज से 100 साल, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष पहले अगर कोई घटना घटित हुई है और उसकी तिथि आज ही है, तो जब आज हम उस तिथि को, उस पर चर्चा करते हैं, तो 5 साल पहले उस तिथि का क्या महत्व रहा, उसको इतिहास के द्वारा ही जानकारी प्राप्त होती है। दिन विशेष के विषय में जानकारी, या ऐतिहासिक घटना हो, व्यक्ति का कार्यक्रम हो प्रस्तुत करते समय, तो उसके इतिहास में जाना पड़ता है। भूतकाल में जाने के लिए हमें इतिहास की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से समाचार पत्र में भी इतिहास की आवश्यकता है, आकाशवाणी केंद्र के लिए भी हमें इतिहास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतिहास ही भूतकाल की सारी घटनाओं और तथ्यों को वर्तमान में प्रस्तुत करता है। दूरदर्शन के लिए, दूरदर्शन में आप देखते हैं तमाम ऐतिहासिक, पौराणिक धारावाहिक आज भी प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन वो द्वापर के हैं, सतयुग हैं, हजारों वर्ष पहले के हैं, सैकड़ों 200-400 वर्ष पहले के धारावाहिक हैं, लेकिन वो उस समय तो हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में जो प्रस्तुत हो रहे हैं धारावाहिक दिखाने के लिए, उनका पोशाक है, बोली भाषा है, उनके अस्त्र शस्त्र कैसे थे राजाओं के, उनकी सवारी कैसी थी, खान पान का क्या तरीका था, संस्कृति क्या थी, तो ये सब चीज़ों को उस समय का आज भी अगर धारावाहिक दिखाया जाता है तो आज हम उसी समय की उन चीज़ों को अपनाते हैं, दिखाते हैं। जैसे आप रामायण महाभारत में देखते हैं तो रामायण काल के उस संस्कृति को, कला को, साधन को, वेशभूषा को आज भी हम दिखाएंगे, तभी लोगों को वो चीज़ सच साबित लगेगी। महाभारत काल में भी दिखाएंगे तो उस समय के जो साधन थे, हाथी घोड़े रथ जो चलते थे, अस्त्र शस्त्र क्या होते थे, पोशाक कैसा होता था, बोली भाषा कैसी थी, तो इस तरह से जब हम आज वर्तमान में भी उसको दिखाते हैं तो इतिहास बताता है कि उस समय लोग कैसी बोली भाषा इन सब का प्रयोग करते थे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समीक्षा करने के लिए भी, बताने के लिए भी दूरदर्शन में इतिहास की जरूरत पड़ती है। इस तरह से विद्यार्थियों, इतिहास के द्वारा, प्रसार माध्यमों के द्वारा हमें समाचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन में रोजगार के अवसर मिलते हैं, और इनके क्षेत्र में इतिहास की नितांत आवश्यकता पड़ती है। अगर भूतकाल में हमें जाना है तो इतिहास ही एक ऐसा विषय है जो समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन को
भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान में प्रस्तुत करता है, बताता है, जिसके आधार पर हम तुलनात्मक समीक्षा कर सकते हैं। इस तरह से आज ये पाठ समाप्त हुआ, पाठ 5 पूर्ण हुआ। इसके जो बुक के पीछे प्रश्न हैं सब उसका आप जो है आप लिखेंगे, तैयार करेंगे। आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।